हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो ऑलरेडी किसी न किसी टीचर से अपना बैच कंप्लीट कर चुके हैं या फिर थोड़ा बहुत भी यूट्यूब से पढ़ रखा है, लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बन रहे हैं, रिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है या फिर टाइप वाइज तो क्वेश्चन बन जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मिक्स क्वेश्चन की बात आती है तो समझ नहीं आता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है। तो इन सभी प्रॉब्लम का एक मास्टर सॉल्यूशन है ए सीरीज़, और इस सीरीज़ की आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। और आपको ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, यही सेम पैटर्न पिनिकल पब्लिकेशन की जो रेलवे मैथ की बुक होती है 6200 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू वाली, उसमें ये देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें है कि एल एम एन ओ एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण एम बराबर 102 डिग्री है। एल और एन की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती हैं। कोण एल पी एन की माप कितनी होगी? एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, 13 अक्टूबर 2025 का। तो चलिए सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो हमने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, जिसमें हमने एक सर्कल बनाया और उसमें एक चतुर्भुज बनाया। इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो है एल, एम, एन और ओ। ठीक है, और यहाँ पर जिस बिंदु पर मिल रही हैं वो बिंदु है पी, और हमें इसका जो ये वाला एंगल है इसे फाइंड करना है। ठीक है, तो यदि हम केंद्र से एक सीधी रेखा खींचें जो स्पर्श रेखा पर मिलती हो, तो यहाँ पर ये पॉइंट है सी, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, इस कोण बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि किसी वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा जो स्पर्श रेखा को स्पर्श करती हो, वहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। यानी कि कोण सी एल पी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह से यदि हम इसमें नीचे की तरफ एक रेखा खींचें जो कि स्पर्श रेखा पर मिलती हो, तो वहाँ पर भी कोण बनेगा, वो बनेगा 90 डिग्री। यानी कि कोण सी एन पी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि कोण एम बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 102 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख देते हैं 102। आप कहेंगे कि ठीक है, आगे देखिए आगे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम होता है कि इसके आमने सामने के कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोण एल एम एन प्लस में कोण एल ओ एन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से जब हम कोण एम को घटाएंगे तो कोण एल ओ एन बराबर कितना निकल के आएगा, 180 में से 102 घटाएंगे तो बचेगा 78। यानी कि ये वाला एंगल निकल के आ गया अपना 78। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि किसी वृत्त के अंदर केंद्र कोण, मतलब ये वाला कोण यहाँ से देखा गई, यहाँ से केंद्र कोण और परिधि कोण, परिधि कोण इस वाले कोण को कहते हैं परिधि कोण। तो किसी वृत्त के अंदर जो परिधि कोण होता है वो केंद्र कोण का आधा होता है। यानी कि जो हमारा कोण एल ओ एन है वो आधा किसका होगा, वो आधा होगा कोण एल सी एन का, आधा हो जाएगा। यहाँ से कोण एल सी एन बराबर क्या हो जाएगा, 78 का डबल, यानी कि 156। क्योंकि ये वाला कोण हमें मिल गया अब 156, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है वो होता है 360। 180 तो 90 और 90 180 तो हमने घटा दिया, तो बचा कितना 180। अगर हम इस 180 में से 156 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा 24, और 24 यही 24 हो जाएगा कोण पी की वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए कि ए और बी दो समबाहुभुज हैं। ए के अंतःकोणों का योग 1260 है और बी के प्रत्येक अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 90 डिग्री अधिक है। तो कोण ए और बी की भुजाओं की संख्या का योग ज्ञात कीजिए।
ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग। तो n-2 इंटू में 180, ये फॉर्मूला होता है समबाहुभुज के अंतःकोणों के योग का। अंतःकोणों का योग हमें दिया हुआ है 1260, तो हम लिख देंगे 1260। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 सत्ते 126, यानी कि n-2 बराबर 7। यहाँ से n की जो वैल्यू निकल के आई वो 9, यानी कि जो हमारा ए समबाहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है? उसकी भुजाओं की संख्या है 9। ठीक है, अब देखते हैं बी। जो हमारा बी समबाहुभुज है उसमें क्या कह रहे हैं? तो उसमें है कि अंतःकोण उसके बहिष कोण से 90 डिग्री अधिक है। अंतःकोण समझिए, और ये है बाह्य कोण। ठीक है, तो अंतःकोण बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है, यानी कि बाह्य कोण अगर x है तो अंतःकोण हो जाएगा x + 90। ठीक है, और अब फिर से एक चीज जो याद रखने वाली चीज है कि समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होता है, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से जब 90 घटाएंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 90, x की वैल्यू आ जाएगी 45। तो उसका एक अंतःकोण है, उसकी वैल्यू आ गई 45। अगर तो ये 45 की वैल्यू निकल के 45 है बाह्य कोण की वैल्यू, तो एक बाह्य कोण की वैल्यू है 45। ठीक है, और कुल बाह्य कोण कितने हैं? तो सभी किसी समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360। एक कोण की वैल्यू है 45, तो 9 चौके 36, 9 पन्ना 45, 5 अट्ठे 40, यानी कि यहाँ पर जो भुजाओं की संख्या निकल गई वो निकल गई भाई अपनी 8। ठीक है, ये है बी बहुभुज की बात। ए में थी 9, बी में है 8, तो टोटल जो ए प्लस बी में भुजाओं की संख्या निकल के आई वो निकल के आई 17। ऑप्शन नंबर भी अपना सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक समबाहुभुज की 15 भुजाएं हैं तो समबाहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण की माप कितने डिग्री होगी? तो देखो, समबाहुभुज के अंतःकोण की भुजाएं, तो जब भुजाएं दी हों, फॉर्मूला क्या होता है? n-2 गुणा हो 180, अंतःकोणों का योग बटे में भुजाओं की संख्या यानी अपॉन में। बस फॉर्मूला रख दो। 15 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 13, 13 गुणा 180 बटे में 15। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 13 गुणा 12 हो जाएगा 156। ऑप्शन नंबर भी अपना सही हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, इस फॉर्मूले को इसमें रखना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC तथा E और F क्रमशः विकर्णों AC और BD के मध्य बिंदु है। यदि AB बराबर 45, BC बराबर 96, DC बराबर 53 और AD बराबर 37 है तो EF की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, AB बराबर 45, BC बराबर 96, DC बराबर 53 और AD बराबर 37 है। ठीक है, और A से C पर कोई बिंदु है E, इसका माध्य बिंदु है E, और D से B तक इसका माध्य बिंदु है F, और हमें यही डिस्टेंस निकालना है E से F तक का। तो जब भी हमें किसी समलंब चतुर्भुज में उसके विकर्णों के अंदर उसके विकर्णों के मध्य बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जाए तो आपको सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है कि उसकी समांतर भुजाओं के अंतर का आधा, यानी कि 53 - 45 बटा 2, 5 और 3 8, 8 बटे 2 यानी कि 4। ऑप्शन नंबर ही अपना आंसर हो जाएगा कि यानी कि ई से एफ तक की दूरी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ABC में D पर BD लंब है AC तथा कोण DBC बराबर 16 डिग्री है। BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि कोण CAE बराबर 51 है। कोण AEB की माप कितनी होगी? तो चलिए
इसका सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा त्रिभुज ABC। अब इसमें BD ये पॉइंट है D, ये क्या है 90 डिग्री है क्योंकि लंब है। अब कोण CAE, अब E BC पर एक बिंदु है, E BC पर एक बिंदु बना लिया हमने, E हमारा बिंदु E। तो कोण CAE यानी कि ये वाला कितना दिया हुआ है 51 डिग्री, ठीक है। और कोण DBC यानी ये वाला कोण दिया है हमें 16 डिग्री, और ज्ञात क्या करना है कोण AEB यानी कि इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो अगर आप देखें त्रिभुज BDC में तो दो कोण दिए हैं, एक 16 और एक 90। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो त्रिभुज BCD बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्योंकि इसका कोण B प्लस कोण D प्लस में कोण C बराबर 180, और 90 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। तो 180 में से जब हम 106 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 74 मिलेगा, और यही हमारे कोण C की वैल्यू हो जाएगी। अब क्योंकि दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, तो 51 प्लस 74 बराबर कितना हो 4 और 1 5, 7 और 5 12, 125। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा, ये वाला 125। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD हैं जिनकी माप क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, जो केंद्र की एक ही तरफ हैं तथा एक दूसरे के समांतर हैं। यदि उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, AB एक जीवा है जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, और CD है उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। यदि हम केंद्र से एक सीधी रेखा खींचें जो इस चाप पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो, तो तो वो इस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी कि एक प्रमेय होती है, किसी वृत्त पर जीवा पर खींची गई लंबवत रेखा, केंद्र से खींची गई लंबवत रेखा उसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी कि अगर हम इस पॉइंट को मान लें O और इस पॉइंट को मान लें P, तो जो PV होगा वो बराबर होगा PA के। यानी कि यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 7 और इस तरफ का हो जाएगा 7। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा ये वाला O से D तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और P से B तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यदि अब देखना इस चीज को, यदि हम केंद्र से यहाँ तक की लंबाई, क्योंकि हमसे कहा गया है, क्या चीज कही गई है कि उन जीवाओं के बीच की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर, यानी कि इस पॉइंट तक की दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। लेकिन केंद्र से अगर माने तो हम मान लें अगर केंद्र से C, तो C से O तक की दूरी कितनी है x प्लस 4। और अब देखना, अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनने वाला है। C से एक हमने रेखा खींची बिंदु D पर, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है रेखा, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा सी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी ओ का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर। क्योंकि सी डी केंद्र से परिधि पर जा रही है, यानी कि ये त्रिज्या है, तो हम इसको लिख देते हैं आर का स्क्वायर बराबर में सी ओ हमने क्या लिया एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ओ डी बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब आप इस पॉइंट पर ध्यान देना, किस पॉइंट पर, त्रिभुज यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइड में, सी पी और बी, इस वाले त्रिभुज पर यहाँ से देखो, यहाँ से इसको अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से इस वाले त्रिभुज पे ध्यान देना, इस त्रिभुज सी पी बी में
क्या होगा, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, क्योंकि ये वाली सी से पी तक की दूरी ये भी त्रिज्या है, यानी कि आर का स्क्वायर बराबर में हो जाए, क्योंकि पी से बी तक की लंबाई कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा एक्स, क्योंकि लंब कितना था यहाँ से सी से पी तक की दूरी हमने मानी थी एक्स, तो 7 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम समीकरण 1 में आर की वैल्यू रखते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, 7 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में 9। ठीक है, अब फॉर्मूला तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि 4 दूनी 8 एक्स प्लस में 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा 25, 49, 49 में से जब हम 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। 24 का जब हम 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 16, 8 3 24, यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 3, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी आई, सी से पी तक की दूरी आ गई भैया, कितनी आ गई अपनी, 3 आ गई। अब इसको हम अगर हम लिख दें इस वाले समीकरण में, तो 49 प्लस में एक्स की वैल्यू है 3, तो 3 त्रिका 9, 49 और 9 हो जाएगा भाई 58। ठीक है, क्योंकि ये है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर अगर 58 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट का 58, और हमें व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास के लिए हम 2 का गुणा करेंगे, 2 रूट 58। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्त, समझ में आया क्वेश्चन या नहीं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दो संपूरक कोणों में से एक कोण छोटे कोण से 60 अधिक है, छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, संपूरक कोण, संपूरक कोण जब किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, मान लीजिए एक कोण है ए और दूसरा कोण है कोण बी, इन दोनों कोणों का योग जब 180 होता है तो इसे हम कहते हैं संपूरक कोण। तो एक है छोटा कोण और एक है बड़ा कोण, और क्या कहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है, यानी कि छोटा कोण अगर x है तो बड़ा कोण है x प्लस 60, तो इनको जोड़ देते हैं, x प्लस में x प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। यहां से 2x बराबर कितना हो जाएगा, 120, तो x बराबर क्या निकल के, x बराबर निकल के आएगा 60, यानी कि जो छोटा कोण है वो 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही करते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, एक समबाहुभुज के लिए अंत अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग से 50% अधिक है, बहुभुज के अंतः कोणों की माप x है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, क्योंकि हम पहले ही एक चीज जान चुके हैं कि समभुज के अंतः कोणों के योग का जो फॉर्मूला होता है n-2 गुणा में 180। ठीक है, चूंकि यहाँ क्या कहा गया है कि अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के योग से, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अंतः कोण और यहाँ आ जाएगा बाह्य कोण, बाह्य लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है वो कितना होता है 360, तो अंतः कोण बाह्य कोण के योग से यानी कि 360 से 50% अधिक है, यानी कि इसका 50% हमें जोड़ना पड़ेगा। 180, जब हम 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चंगन। ठीक है, अंतः कोण हो गया, बाह्य कोण हो गया। तो बहुभुज की प्रत्येक अंतः कोण की माप बताइए, प्रत्येक अंतः कोण, क्योंकि अंतः कोणों का जो योग है वो कितना है 540, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, n-2 बराबर है 3, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 5, मतलब कि इसकी भुजाओं की संख्या है वो है 5। तो क्योंकि कुल भुजाओं का योग 540 है, भुजाओं की संख्या 5 है, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि जो एक कोण हो जाएगा उसका मान निकल के आएगा 108 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, यदि पी क्यू आर एस एक आयत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ध्यान देना असत्य है। एनटीपीसी सीबीटी 2025 का ये क्वेश्चन है। तो हमने एक आयत बना लिया, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर,
और ये है एस। पहली चीज़ क्या गई है, इनके विकर्ण पी आर और क्यू आर, यानी कि ये विकर्ण और ये वाला विकर्ण बराबर होते हैं, 100% है कि बराबर होते हैं। इनकी पी कोण क्यू सभी कोणों का मान 90 डिग्री होता है। जी हाँ, सभी कोणों का मान 90 डिग्री होता है। चौथी चीज, पी आर, पी से क्यू की लंबाई बराबर है, आर से एस की लंबाई बराबर है, और पी से एस की लंबाई बराबर है, क्यू से आर की लंबाई बराबर, यानी कि ये 3 कंडीशन सही हुई। और बीच वाली कंडीशन क्या है, आयत पी क्यू आर एस में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है। इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है, तो यही ऑप्शन हमारा असत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करके निकल लेंगे। चलो अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दो तिर्यक छेदी रेखा एस और टी अलग अलग समांतर रेखाओं के एक समूह को काटती हैं। एस समांतर रेखाओं को बिंदु पी ए बी सी डी पर काटती है तथा टी समांतर रेखाओं को बिंदु ई एफ जी एच पर काटती है। यदि ए बी बराबर इतना है, ए सी बराबर इतना इतना इतना, तो देखो अब समझो भाई, सीधी सी बात है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि समांतर रेखाएं उनकी संख्या है 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसमें तिर्यक रेखाएं खींच दी हमने, 1 2 हमने तिर्यक रेखाएं खींच दी। इसका नाम है एस, इसका नाम है टी। तो एस किस किस बिंदु पर काटती है, ए बी सी और डी बिंदु पर, तथा जो टी है वो ई एफ जी और एच बिंदु पर काटती है। यदि आगे क्या है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी से 5 सेंटीमीटर है, और सी डी बराबर है 3 सेंटीमीटर, और ई और एफ की दूरी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो जी एच यानी कि जी से एच तक की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी हमें फाइंड करनी है, ये वाला डिस्टेंस। जब भी समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखाओं के द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है तो उनमें जो भुजाओं का अनुपात रहता है वो बराबर अनुपात में विभाजित करती हैं, यानी कि ए बी अपॉन सी डी का जो अनुपात होगा वही ई एफ अपॉन में जी एच का अनुपात हुआ, क्योंकि ए बी बराबर है 5 और सी डी बराबर है 3 और ई एफ बराबर है 15 और हमें जी एच बताना है, 5 या 15, तो जी एच बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 9, ऑप्शन नंबर ए। तो आज हमने देखी ज्योमेट्री के बहुत ही बेहतरीन वाले 10 टॉप लेवल क्वेश्चन। ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।